तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग ज़बरदस्त होंगे। आज हम कवर करेंगे 26 तारीख का पहला शिफ्ट। हमारी डेली प्रैक्टिस चल रही है, जाके चेकआउट कर लेना। प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, शुरू से लेके अब तक सारी वीडियो उसमें अवेलेबल हैं। तो अभी भी लगता है कि तैयारी अच्छी है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज का पहला क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफिकेशन का है। सिंपल करना है हमें। कैसे सिंपल करना है? सबसे पहले डिवाइड देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 पंजे 35, यहाँ पूरा 50 आ जाएगा। अब 750 में से 50 घटाओगे तो पूरा पूरा 700 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या है 5 तियाँ 15, 4 पंजी 20 और 21, तो दोनों को जोड़ दो तो 5 1 7 2 9, 915 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहता है कि 3 अलग अलग संख्याओं का एलसीएम दिया है, तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो देखो जो 120 है ना, 120 ये देखो किस किस से डिवाइड हो जा रही है, किस किस से डिवाइड। 40 से बिल्कुल हो जा रही है, 20 से हो जा रही है, 15 से 15 8 120 होती है, लेकिन ये 16 से डिवाइड नहीं होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 16, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है, विक्रय मूल्य का 5/8 है ना, विक्रय मूल्य का कह दिया तो ये एसपी और ऊपर क्या है सीपी। अब दोनों का हमसे क्या करना है, लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट क्या, दोनों का अंतर। कितना अंतर, 3 का अंतर। बट्टे में सदैव सीपी आता है गुण और गुणा 100। तो देख लो 5 से ये 20 बार कटा है, 20 तियाँ 60 हो जाएगा। 60% हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी का आधा भाग 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और तय करता है, और वह शेष दूरी का 40% भाग 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। अंत में बाकी दूरी 24 किलोमीटर पर घंटा है। तो कहता है औसत चाल। इसमें किस प्रकार का फंडा, औसत चाल बराबर क्या होती है, कुल दूरी। औसत चाल बराबर, एक आपको ये फॉर्मूला मालूम होगा, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टे क्या होता है, कुल समय। तो हमारे पास देखो समय हमें नहीं दिया है, समय हम निकाल लेंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो समय निकाल लो। तो मान ले कोई ना कोई हमने दूरी मान ली 100, मान लिया, दिया नहीं तो मान लो 100। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगी। तो कहता है पहला निश्चित दूरी का आधा भाग, इसका आधा क्या 50, यानी ये दूरी बट्टे चाल किस चाल से चलता है, 45 से। तो ये समय आ गया ना, क्योंकि दूरी क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, यही होता है ना। तो यानी दूरी ये और चाल ये, तो समय निकल के आ गया। तो समय कितना आ गया, ये 10, ये 5 9 45। तो पहला समय 10/9। अब दूसरा समय क्या कहता है कि वह शेष दूरी का 50, तो यहाँ हो गई, अब 50 बची होगी। तो 50 का शेष दूरी का कितना 40%, शेष दूरी का 40%, 00 से 00, यानी 5 चक्को 20 की दूरी को किस हिसाब से, 8 के हिसाब से चलता है। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो अगला समय कितना हो गया 5/2। जोड़ देंगे, कुल समय निकालना है ना, कुल समय जोड़ देंगे। प्लस तीसरा समय क्या कहता है, शेष दूरी को। अब देखो 50 यहाँ हो गई, 50 का हमने 40% निकाला तो 20, तो 50 में से 20 घटाएंगे तो शेष 30 बची होगी। अब 30 दूरी को कितने हिसाब से चलता है, वो 24 के हिसाब से चलता है। तो 4 छंग 24, 4 पंजे 6, 6 चक्को 24, 6 पंजे 30, तो 5/4 इतना हो गया। ये टोटल समय आ गया, टोटल समय। ठीक है, ये आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ये तो सब बिल्कुल दिमाग में ही बड़ा हो जाना चाहिए, बहुत शॉर्ट है ये। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो 36 एलसीएम हो जाएगा। 36 ऊपर क्या बचेगा, 9 चक्को 36, तो 4 40 ऊपर हो गया। ये तो 18 दूनी 18 पंजे 90, 4 नेम 36, 9 पंजे 45। इन सबको जोड़ दो तो 5 4 4 8 8 2 17/36। और कुल अब हमें निकालना औसत चाल। तो औसत चाल कुल दूरी हमने मानी 100, तो क्या हो जाएगी 100 बट्टे कुल समय हमारा निकल के आ गया ये, तो 75 175। ये बट्टे में है, भिन्न पलट जाती है तो 36 हो जाएगा। काट लो, 5 तियाँ 15, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 चक्को 20, गुणा करो तो 6 चक्को 24 हासिल 2, 4 तियाँ 12, 2 14/7, 144/7 राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, ये सब तो भैया गुणा करने के लिए मैं बताया आपको कि इस प्रकार से करना है। सीधे हमने 100 मानना था, 100 का आधा,
आधा यानी सीधे 45 की स्पीड से चल रहा है, तो दूरी बट्टे चाल हमारा समय आ गया। वैसे सेम इसका भी क्या, ये समय आ गया, सेम इसका क्या, ये समय आ गया। सबको जोड़ दिया। और क्यों जोड़ा? क्योंकि भैया कुल समय बट्टे के नीचे कुल समय होता है ना, तो कुल समय और औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी हमने 100 मान ली थी, कुल समय हमने निकाल लिया, तो कितना आ गया 144/7। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है कि सी अकेले एक काम को 50 दिन में कर सकता है। सी जो व्यक्ति है, सी एक काम को 50 दिन में कर सकता है। 50 दिन में कर रहा है ना, तो यही कुल वर्क होगा। 50 ही क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब इसके बाद कहता है डी, एक व्यक्ति डी है उसी काम को सी द्वारा लिए गए समय से आधे में करता है। ये अगर 2 कर रहा होगा तो इसका आधा 1, ये इनकी क्षमता आ गई। कुल वर्क तो ये कह दिया, ये ऐसे थोड़ी कह रहा है कि इतने दिन काम किया। इसने कहा 50 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो टोटल वर्क ही 50 होगा। अब आगे क्या कहता है कि वे दोनों मिलकर कुल काम का 3/10, कुल काम 50 है ना, 50 का 3/10 यानी 50 का 3/10 कितना, 5 या 15, 15 दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? अब 15, 50 का 3/10 15 होता है, तो दोनों मिलकर काम कराना है 3 के हिसाब से, तो 3 पंजे 15, 5 दिन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है 25 संख्याओं का औसत 150 है। बिल्कुल हाथों हाथ करते रहा करो। 25 संख्याओं का औसत कितना है, 150 है, तो इनका योग निकाल लोगे तो 25 पंजे 25 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 का 25, 25 और 12 कितना होता है, 25 और 12 37। इसके बाद हम कर देंगे, क्या कहता है कि इसमें से एक संख्या जोड़ने पर नया औसत 160 हो जाता है। 100 यानी एक और संख्या जोड़ी होगी ना, एक संख्या जोड़ने पर नया औसत 160 हो जाता है। एक संख्या यानी 26 को जोड़ा तो नया औसत कितना हो गया, 160 हो गया। अब इसका योग निकाल लो, 16 छक 96, 16 32, 32 और 9 32 और 9 41। ठीक है, 41। तो नया हमें क्या निकालना है, तो नई संख्या, इसमें से ये घटा दोगे, 26 में से 25 घटाओगे तो संख्या आ जाएगी, तो 0, 6 में से 5 1, 11 में से 7 तो हो जाएगा 4, और ये 0, 410 हमारे पास नई संख्या होगी। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि 7400 रुपये को ए बी सी के बीच क्रम से 9, 12 और 16, ए व्यक्ति है, बी होगा और सी है, किस अनुपात में बांट रहे हैं, 9, 12 और 6, 9, 12 और 16। ठीक है, तो इनको ही बांटना है, तो इनको जोड़ दो, कितना होगा, 6 2 8, 8 9 17 हासिल 1 3। 37 की वैल्यू कितनी दे दी, 37 की वैल्यू दे दी 74। 7400 होगा, ये कितने बार कटेगा, 37 से कम 37, 37 37 दूनी पूरा लो, 37 दूनी 74। ठीक है, 200 हो जाएगा। 37 दूनी 74 होता है, 200 हो गया। तो पूछता किसका है, बी का हिस्सा पूछा है, बी का, तो बी का 12 है, तो 12 दूनी 24 गुणा 12 करोगे ना, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 2400 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है कि 28 प्रेक्षणों का औसत 53 है। कर दो, 28 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 53 है। तो इसका तुम क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो 28 इंटू 53 करोगे, 28 और 53 का गुणा करोगे, 3 दूनी 6, 8, 8 पंजे 40, 5 10 14, 4 8 1484, 1484। फिर आगे कहता है कि प्रथम 11 संख्याओं का औसत प्रेक्षण कितना है, 54 है। तो इनका योग निकालो, 594। फिर कहता है कि अंतिम 18, अगला कहता है 18 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 52.5 है। तो इसका गुणा करेंगे तो 18 पंजे 90, तो पॉइंट लग जाएगा 945 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो देखो, अब 18 इन दोनों में जोड़ को इसके घटा दें, 18 और 11 कितनी होती है, 18 11 29 होती है। 29 में से 28 को घटाएंगे तो एक संख्या आ जाएंगी। वैसे इन दोनों को जोड़ लो, 5 4 9, 9 4 13, 15, इतना हो गया। अब इसको घटा दो, 84 घटा दो, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 13 हो गया, 8 5 13, तो 55 वो संख्या कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी। समझे क्या हुआ ये, यानी 18 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब 29 में से 28 भी संख्या घटाएंगे तो एक संख्या आ चुकी होगी। वैसे इन दोनों को जोड़ के ये घटा देंगे तो संख्या आ चुकी है 11 भी, तो 55 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है 15
और 10% की 2 छूटें हैं, समतुल्य छूट क्या होगी? इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, ऐसे करना, सीधे क्या करना, 85, 15 है तो 85/100, 10 की छूट है तो 90/100, इससे ये काट दो, इससे ये काट दो और काट लो, पॉइंट बाद में लगा लेना, 9 पंजे 45, हासिल 4, 8 ने 72 और 4 76, पॉइंट लग गया। 100 था, 76 हो गया, कितना हो गया? तो इसमें से 100 घटा दोगे, 100 में से जब ये घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 100 में से ये घटाओगे तो 5, 3 और 2, ठीक है, 23.5 राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उनका गुणनफल 3375 है। दो संख्या है ना, एक है 3x और एक है 5x, तो दोनों का गुणनफल 5 दिया 15 और x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी की वैल्यू कितनी दे दी है? 3375 हो जाएगा। तो काट लोगे, 15 दूना 30 बचा 3, 15 दूना 30 और 15 पच्चे 75, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी, ये स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा, तो एक्स यानी 225 किसका रूट होता है? 15 का। तो पूछता क्या है? तो पूछता दोनों संख्याओं का योग, 5 और 3 8, तो 8 की मल्टीप्लाई कर दो, 15 अट्ठा 120, 15 अट्ठा 120 राइट आंसर हो जाएगा, 120 ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है मोहन और रोहन ने 3300 रुपये में एक काम किया, मोहन अकेले उस काम को 10 दिन में, मोहन व्यक्ति है, मोहन एक काम को 10 दिन में और रोहन उस काम को 12 दिन में, ठीक है। 10 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60, 10 छंग 60, 12 पंजे 60, इतना हो गया। फिर कहता है कि यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते तो उन्हें प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी है? 6 5 11, 11, इन्होंने 11 क्षमता के हिसाब से 3300 रुपये में एक काम किया, तो 11 11 तियाँ 33, ये 33 था ना, ये 11 11 तियाँ 33, एक की वैल्यू 300। तो पूछा क्या है? दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर 6 में से 5, 6 और 5 में का 1 का अंतर है, तो 1 का अंतर यानी कितना? 300, ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 1320 और 3 वर्षों में 1380 हो जाती है। तो इस साधारण ब्याज के कंडीशन में है, तो 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 2 वर्ष में 1320 ऐसे करके बनाना है, और 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 3 वर्ष में 1380। तो देखो अब इसमें करना क्या है, इन दोनों का अंतर देखो, 1 साल का अंतर है, तो इन दोनों का अंतर भी देख लो। तो 0, 8 में से 2 6 और 3 में से 0, तो 60 आ गया, ये 60 आ गया इनका अंतर। तो वास्तव में अब हमें ब्याज बनाने के लिए कितना करेगा, क्योंकि ये तो 1 साल का है, 2 साल का बना लो, मल्टीप्लाई 2, 6 दूनी 12, 120, ये आ चुका है हमारे पास। इसमें से घटा दो, ये ब्याज है एक्स्ट्रा, ये क्या है? ब्याज, 2 साल का ब्याज है 120, ये दोनों में से अंतर घटाया तो यही ब्याज था, लेकिन हमें 2 साल का ब्याज याद करना है, 2 साल का ब्याज 120, ठीक, 120 हो गया। और अब हम मूलधन निकालना है, तो ये मिश्र धन था, मिश्र धन में से अगर तुम ब्याज घटा दोगे तो मूलधन आ जाएगा ना, तो 1320 में से 120 अगर तुम घटा दोगे तो 0 0 2 1200, ये आ गया हमारे पास क्या? मूलधन, ये मूलधन आ गया है। तो हमें ज्ञात क्या करनी है? दर ज्ञात करनी है, तो लगा दो फॉर्मूला, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, लगा दो। ब्याज कितना निकाल लिया हमने? ब्याज 120 आ गया ना 2 साल का, तो 120 ब्याज बराबर मूलधन कितना निकाला? 1200, मूलधन 1200 हो गया, गुणा दर हमें चाहिए, समय 2 साल का लिया है ना, अगर 1 साल का लेते तो 60 लेते, 120 की जगह 60 लेते, 60 लेते ना 120 की जगह, तो साल क्या लेना पड़ता? 1, लेकिन हमने अभी 120 लिया है तो साल लेना पड़ेगा 2, क्योंकि 2 वर्ष लिया है। तुम यहाँ 60 भी ले सकते थे तो वर्ष लेते 1, लेकिन हमने 120 माना है तो हम ले लिया 2 वर्ष, तो बट्टे 100, 00 से 00, 12 से पूरे 10 बार और 2 से कटेगा ये 5 बार, तो आर बराबर कितने परसेंट? 5% राइट आंसर निकल के आ जाएगा, 5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 18, 26 और 36 का लघुत्तम समावर्तक निकाल दो। बिल्कुल, यानी लघुत्तम समावर्तक निकालना है तो 18, 24 और 26 से कौन विभाज्य है? तो आप कहोगे सिर्फ और एक संख्या क्या है? 72। 18 चौको 72, 24 तियाँ 72, 36 दूनी 72, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 72। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। 100 बार क्वेश्चन आया है, और आएगा कितने बार? हज़ारों बार आ सकता है। नहीं बना पाए तो देख लेना, तुमसे बड़ा यार मूर्ख कोई नहीं होगा। तो यहाँ 100 रहा होगा, 100 रहे, ये ऐसे 100 क्रय मूल्य है, अधिक कितना हो गया? 40%, तो 140 हो गया। अब कहता है कि यदि 10% का लाभ अर्जित करता, तो ये तो MRP है ना, लाभ तो इसमें होता है, तो यानी 10% का लाभ तो 110,
तो छूट बताना है। तो दोनों का अंतर देखो, दोनों का अंतर कितना, तुम करोगे कि 30 का अंतर बट्टे MRP होती है 140 और गुणा 100। तो ये 0 से ये 0, तो ये कितना हो गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो 150 बट्टे 7 ये करोगे तो 7 दूनी 14, 7 ही कम 7, 3 पॉइंट लगा 7 21 वाला कोई आंसर है, 21.42, 7 को 28 होता है ना, फिर ऐसे करके। तो दोस्तों देख लो, अगर इस प्रकार से कहेगा ना तो ये होगा लाभ, इसमें नहीं, इसमें तो छूट दी जाती है। उसने कहा 40% अधिक अंकित करता है और 10% का लाभ कमाता है, तो ये CP था, इसमें 10% लाभ कमाया, तो CP हो गया इतना और ये हो गया इतना। तो भैया ये क्या हो गया, ये CP था, 10% लाभ कमाया तो ये इतने में बेच दिया, और MRP इतना था। तो मैंने बताया था कि MRP होगा, MRP और SP दिया होगा तो दोनों का अंतर लेना और बट्टे में ये ले लेना, काम हो जाएगा। तो वही आंसर भी हो गया बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य 2450 और 1950। फिर आ गया देखो, बिल्कुल जो मैं अभी कड़ी बताई थी। अंकित मूल्य कितना है, 2450 और विक्रय मूल्य कितना है, 1960। तो ये MRP हो गया, MRP और ये SP। अब ये बताया था ना, दोनों का अंतर बट्टे MRP, तो दोनों का अंतर लो, तो अंत का अंतर कितना, 0, 6, 15 हो गया, 9 या 13 में से 9, 4 बचा, और यहाँ 490 बट्टे 2450 और गुणा 100। ये 0 से ये 0 कटेगा और काटो, 7 सत्ते 49, 7 21, 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35, 5 ये 20 बार, ये 7 से 7 कट गया। तो राइट आंसर कितना आ गया, 20 हमारा राइट आ गया, ऑप्शन C राइट आंसर, चुटकियों में बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन पहली बात तो याद होना चाहिए, नहीं होगा या तो नहीं कर पाओगे, दैट्स सीधी सी बात है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो रख दो 1/3 गुणा 22/7। त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या दी है 10.5, तो 1/10.5 गुणा 10.5, और ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दी है 24, तो काटो, 3 अट्ठे 24, और काट लो, 7 से काट लो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, तो गुणा कर लो, 15 अट्ठा 120। ठीक है, 15 अट्ठे 120, तो 12 दे गया, ये पॉइंट लग जाता है ना, तो 12 हो गया। तो अब 12 की गुणा इसमें कर दो, 12 दूनी 24, हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26, और 10.5 ऑलरेडी है, 10.5 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 5 को 20, 6 पंजे 30, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 0 0 0 और करोगे 4 6 2, तो कितना 0 2 7 7 2, एक पॉइंट लग गया ना, तो एक पॉइंट, तो 2772 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2772 ऑप्शन A राइट आंसर। ठीक है, फॉर्मूला जरूरी याद होना चाहिए। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है A1 A2 से 19 गुना अधिक है। A1 A2 से, एक A1 है और A2। ठीक है, A1 A2 से 19 गुना अधिक है, ये एक होगा, तो ये 19 गुना अधिक होगा, 19 गुना अधिक यानी 20 होगा, 19 गुना अधिक, 19 गुना नहीं, 19 गुना अधिक। ठीक है, तो एक गुना तो 42 ही था, इसमें 19 गुना अधिक, 19 और 1 20 ही अधिक हुआ। अब आगे देखो क्या कहता है कि तो जो A2 है, A2 A1 से कितने परसेंट कम है, A1 A2 से कितने परसेंट कम है, ये 19/20 गुणा 100, तो 20 पंजे 100, 19 पंजे 95% अधिक कम है, 95, ऑप्शन C राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 47 है और उनका योग 188 है तो दोनों संख्या ज्ञात करिए। दोनों संख्या, एक संख्या x रही होगी, एक संख्या y रही होगी। ठीक है, दोनों का HCF कितना है, 47 है, दोनों का HCF 47 है, तो 47x ये रही होगी, 47x ये भी रही होगी, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है ना 47, क्योंकि दोनों का कॉमन HCF होता है, तो HCF दोनों में कॉमन 47 है, और दोनों का योग यानी 47x प्लस 47y बराबर कितना दिया है, 188। तो यहाँ 47 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 188। तो ये 7 चक्को, ये पूरा पूरा 4 चलेगा, तो x प्लस वाई कितना, 4। अब देखो क्या करना, अब तुम इसमें क्या संभावित जोड़े बना सकते हो, इनके संभावित जोड़े 4 के गुणनफल, एक
या 3 कर सकते हो या 3 1 कर सकते हो, यही तो कर सकते हो, यही तो संभावित गुणनखंड है, क्योंकि एचसीएफ दिया है ना हमें। तो संभावित गुणनखंड क्या हो सकता है, 1:3 या 3:1। इसको लेके चलोगे तो 47 की मल्टीप्लाई करना, 47 की अगर 1 और 3 मानोगे, एक्स की जगह 1 मानोगे, वाई की जगह 3 मानोगे तो 47, तो 1 गुणा 47 अनुपात 3 गुणा 47, तो 47 से कम 47 होता है। 4 7 7 21, 2 7 4 12 और 2 14, ठीक है 14, ठीक है। तो हमारे पास संख्या कितनी हो जाएगी, 47:141, 47 और 141, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन कहता है एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर ऋण दी गई जाती है। एक वर्ष के अंत में धनराशि 1150 रुपये, 2 वर्ष के अंत में 1322.5 रुपये। तो मूलधन याद करना है। सबसे पहले थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मूलधन एक वर्ष में कितना है, 1150, और 2 वर्ष के अंत में कितना है, 1322.5। तो ये दशमलव हटा लो, यहाँ जीरो बढ़ा लो, ये दशमलव हट जाएगा, काटो। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, डबल जीरो। 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 चौका 20, 5 पचे 25, 23 से काट लो, 23 एकम 23, बचा कितना, 23, 3 बचा, 23 एकम 30, 23 पंजे 115, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो दर निकाल लो, 3 का अंतर बट्टे 20 गुणा 100, तो 20 पंजे 100 और 5 तिया 15% तो आ गई दर। अब हमें भैया निकालना है मूलधन। एक फॉर्मूला होता है, ए बराबर मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 + r/100 की पावर टी, यानी समय। ये दिखने में बहुत भयंकर लग रहा है, होता नहीं है। मिश्रधन हमें दिया है, मिश्रधन ये दिया था ना, ये वाला 1150, पहला वाला ले लो। 1150 मिश्रधन बराबर मूलधन हमें चाहिए, मूलधन चाहिए, और ब्याज है 15%, तो 1 + 15/100 की पावर समय 1 वर्ष, 1 वर्ष वाला था ये, तो 1 वर्ष। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1150 बराबर पी, 100 एकम 100 और 15 115, 115/100। इससे ये पूरा बार कट गया 10 बार, तो पी बराबर 1000 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना कुछ किया, इतना करना नहीं होता है। ये वाला फंडा बहुत चीज़ में काम आएगा। जहाँ सिर्फ दर पूछी होती है सीधी कर लेते, मूलधन पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, आराम से हमारा राइट आंसर आ गया, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है, ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, एल की आय एम की आय से 30% अधिक है। एक एल है और एक एम है, तो एल की आय एम की आय से ये 100 होगा, तो ये 30% अधिक 130। क्लियर। आगे देखो, रेशो बना लो, ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अगला कहता है एक एन व्यक्ति भी है, कहता है एम की आय एन की आय से 20% अधिक है। एम की आय एन की आय से 20% अधिक है, ये 100, तो 120। अनुपात बना लो, 0 0, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। अब ये गुणा कर दो, तो 13 छक्का 13 78 अनुपात ये 60 अनुपात ये 10 पंजे 50। अब पूछता क्या है, पूछता है कि एन की आय एल की आय से कितने परसेंट, लगभग में कितने परसेंट कम है। तो इनका अंतर देखो, 78 और 50 का अंतर हो जाएगा तुम्हारा 28/78 और मल्टीप्लाई 100, तो काट लो, कटेगा क्या, 2 एकम 2, 2 2 चक्कू 8, ठीक है, 2 तिया 6, 2 नेम 18। अब ये 1400 हो गया, 1400/39, लगभग 40 मान लो इसको। तो 4 तिया 12 120, तो 39 तिया बार से ले जाए, 39 तिया 4 तिया 12 120, 117 हो गया, 117, 6 चक्को 24, छक्के बाद ज़्यादा चलेगा, 36 वाला ऑप्शन होगा कोई, 36% लगभग, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये क्लास समझ में आई होगी। अगर वास्तव में समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।